आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये उस लड़के की कहानी है जिसका गुरुकुल में आज आखिरी दिन था। उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो चुकी थी और घर जाने के पहले वो गुरुजी के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन से बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। ये एक शीशा है, मिरर, जो सब बुराइयों और दोषों को दिखाता है। तो लड़का बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि क्यों ना उस शीशे को यहीं टेस्ट कर लिया जाए। तो उसने वो शीशा घुमाकर गुरुजी की तरफ कर दिया। तो उसके अंदर उसने देखा कि गुरुजी में तो तमाम बुराइयां भरी हुई हैं। तो वो बहुत उदास हो गया। बोला, मैं तो गुरुजी को भगवान का रूप मानता था और ये तो अभी इनकी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक ये अपनी बुराइयों दोषों पर इन्होंने विजय नहीं पाई। तो बड़ा उदास मन लेके वो गुरुकुल से घर चला गया। रास्ते में एक दोस्त मिला। उस दोस्त को बताया उसने, मुझे गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उपहार दिया है। तो दोस्त ने कहा, दिखाओ। तो उसने वो शीशा दोस्त की तरफ घुमा दिया। दोस्त में भी उसको सब बुराइयां नजर आई। वो फिर और उदास हो गया। थोड़ा आगे गया, रास्ते में घर के रास्ते में तो अपना एक रिश्तेदार मिला उसको। रिश्तेदार को भी बताया उसने वही बात, और शीशा उसने रिश्तेदार की तरफ घुमा दिया। तो रिश्तेदार में भी वही बुराइयां उसको नजर आई। वो और उदास हो गया। फिर वो फाइनली अपने घर पहुंच गया। तो घर पे माता पिता थे, उसको देख के बहुत खुश हुए। तो पिताजी ने पूछा, कैसा रहा गुरुकुल में तुम्हारा शिक्षा दीक्षा? उसने कहा, बहुत बढ़िया, पर मुझे एक बहुत अद्भुत भेंट दी है गुरुजी ने। बोले, क्या है, दिखाओ। बोले, ये शीशा है, और उसने शीशा पिताजी की तरफ घुमा दिया। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ जब पिताजी के अंदर भी वही सब दोष नजर आए। उसको चेहरा इतना उदास हो गया कि अरे, मैं तो इन्हें भगवान स्वरूप मानता हूं और इनके अंदर भी वही सब बुराइयां हैं। वो बेचारा बड़े उदास मन से अपनी माँ के पास गया। तो माँ ने गले लगाया और पूछा, बेटा कैसा रहा गुरुकुल में? उसने सब बताया और फिर वो शीशा माँ की तरफ घुमा दिया उसने। और उसको इतना दुख हुआ जब माँ के अंदर भी उससे सब बुराइयां नजर आई। तो उसके आंख में आंसू आ गए। उसे लगा कि इस दुनिया में शायद कोई आदमी बचा ही नहीं है जिसके अंदर बुराइयां नहीं है। तो उसे लगा कि अब ये दुनिया मेरे लायक रही नहीं, अब ये दुनिया रहने के लायक रही नहीं है। तो उसने सोचा कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले जिन्होंने मुझे ये भेंट दी है, उस गुरुजी से जाके सलाह करता हूं, मैं उनसे बात करता हूँ कि माजरा क्या है। तो बड़े उदास मन से रोते हुए फिर से दौड़ते हुए गुरुजी के पास पहुंचा और पूरा वाकयात सुनाया। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती करी है। ये शीशा मैंने तुझे इसलिए नहीं दिया था कि तू लोगों की तरफ घुमा के उनकी बुराइयां देख। ये मैंने तुझे इसलिए दिया था कि रोज सुबह तू इसमें अपनी शक्ल देख और अपनी बुराइयां देख, अपना दोष देख, और उनको धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करे, तो उससे तेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब बात कहीं जाके लड़के को समझ में आई और उसकी जो उदासी थी वो दूर हो गई और वो अपने घर चला गया वापस। और जब हम आसपास देखते हैं अपने चारों तरफ, तो हमें दिखता है कि हमारे दो दोस्तों के बीच, या दो परिवार के दो सदस्यों के बीच, या ऑफिस के दो कलीग्स के बीच, या समाज में दो परिवारों के बीच जब भी कोई फसाद या झगड़ा होता है, तो हम झट से अपनी उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं और उसके दोष गिनना शुरू कर देते हैं। हम भूल जाते हैं अपनी तरफ देखना कि हमारे अंदर भी दोष हो सकते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर के दोषों को दूर कर ले, तो आधे से ज्यादा झगड़े फसाद पैदा ही नहीं होंगे। यही एक छोटा सा मैसेज मैं आपको अपनी कहानी से सुनाना चाहता था, लेकिन मैं पहले कबीरदास जी का एक दोहा जरूर सुनाऊंगा और उसके बाद कहानी खत्म होगी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। थैंक यू। क्या थैंक यू, थैंक यू वेरी राकेश मच। जी कमाल कर दिया। मतलब आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग राकेश जी की इनकी जो डिलीवरी है ना स्टोरी टेलिंग में, दैट इज फ्लॉलेस। मुझे तो मतलब अमीन सयानी जी याद आते हैं जब इनकी आवाज सुनता हूं मैं, और जिस तरीके से ये नरेट करते हैं। तो ये तो कहानी इतनी अच्छी सुनाई आपने सर, मजा आ गया सुन के। इट वाज सो, मतलब इट वाज गिविंग सो मच ब्यूटीफुल मैसेज, एज वेल एज इट वाज हिलेरियस ऑल्सो। हम सब लोग, मैं तो हंस रहा था बहुत। जिस तरीके से आपकी जो डिलीवरी थी ना, वो सुन के आई वाज लाफिंग। और इतना बड़ा मैसेज दिया आपने, सो नाइस।
अमेजिंग। थैंक यू राजेश। उषा जी। First of all, Rakesh, I would like to appreciate you for the selection of the story. Especially in psychology, also there is a term introspection, and looking into yourself and correcting yourself instead of wasting time to search the bitterness or fault in others. It is better to have an analysis of ourselves first. So that message you have, the story has beautifully presented that message. Then on hearing this story through your stentorian and highly resounding voice, it gives a double impact for the story, the way you have narrated it. So beautifully done. थैंक यू उषा जी। रहेजा जी, अनम्यूट कर लो पहले। सर, बुरा जो देखन मैं चला, बुरिया न मिला कोई, जो दिल खोजा आप ना, इनसे बुरा न कोई। इससे अच्छी तो कोई मतलब कोटेशन कोई है ही नहीं जो कबीरदास जी ने बोले। ये हम कभी स्कूल टाइम के अंदर ये पढ़ा करते थे, और इसको आपने कितनी बड़ी एक स्टोरी के अंदर नरेट कर दिया, और एक बच्चे को लिया, और बच्चे को करते करते कहाँ तक उसने ये देखा कि उसको पता लग गया कि भाई लाइफ के अंदर जो है ना, हम अपने आप को ठीक कर लें। उसका ये है कि हम अपने आप को ठीक कर लें, हमें दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने को देखो। दूसरे के अगर हम दूसरे को ही देखते रहेंगे तो हमारी लाइफ जो है ऐसी निकल जाएगी। तो बहुत अच्छा आपने स्टोरी बहुत अच्छी बनाई है और बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है इसको। थैंक यू राजेश। अनु। राकेश सर, बहुत सिंपल स्टोरी, बहुत प्यार से आपने सुनाई और बिल्कुल सिंपल तरीके से वो मैसेज सामने रख दिया कि अपना मन साफ कर लो तो बाकी सब अच्छा लगता है। एंड अभी जैसे हम लास्ट मैंने ऑफिस ट्रेनिंग की तो उसमें भी यही था कि हाउ कैन यू बिकम अ गुड टीम मेंबर। सबसे फर्स्ट बुलेट पॉइंट जो इसमें था वो यही था, यू शुड नो योरसेल्फ। तो जैसे उषा जी ने बोला इंट्रोस्पेक्शन, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने इतने प्यार से इतने सरल तरीके से वो चीज अपनी स्टोरी में बताई, तो बहुत अच्छी स्टोरी थी। थैंक यू। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सो मच।